जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान मीडिया क्राइंग इज चाइना लेफ्ट पाकिस्तान अलोन वर्सेस इंडिया। तो आपको पहले से पाकिस्तान में पता नहीं था? चाइना कभी किसी को रखता नहीं है। उसका मकसद होता है, उसको लगता है ये पूरा होने वाला है तो थोड़े समय संबंध रिलेशन जो होते हैं वो अच्छे रखता है। उसको लगता है कुछ दिक्कत आने वाले तो उसी समय खत्म कर देता है या तो आपको लूटता है। ये चाइना की नीति है हर बार की तरह। तो ये भी बारी आने ही वाले थे। आपको खुद भारत ने कहा था भाई, उस समय कौन थे प्रधानमंत्री ने, हमारे विदेश मंत्री कौन थे, डॉक्टर एस जयशंकर जी के पहले, उन्होंने ये कहा, सुषमा स्वराज जी ने, आई थिंक मेरे को जहाँ तक मालूम है तब तक कहा था कि ये आप चाइना को जो परमिशन दे रहे सी पैक की वो आपको ले डूबेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छी लगे तो दोस्तों रिक्वेस्ट जरूर करेंगे, लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। और चाइना का मानना है कि पाकिस्तान और इंडिया को टेबल पर आना चाहिए और डायलॉग करना चाहिए। वाह, मैं इसके ऊपर क्लैप करना चाहूंगी। राइट बैलेंस। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने इस मुद्दे पर चीन की प्रतिक्रिया मांगने पर एक पाकिस्तानी पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए कहा, कश्मीर मुद्दे पर चीन की स्थिति सुसंगत और स्पष्ट है। ये भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से चला रहा विवाद है। जिस तरह से अब चीन पल्ला झाड़ रहा पाकिस्तान को लेकर और कह रहा कि खुद निपटो भारत से। वैल्यूज क्या होती है? उसने कहा शेर को वैल्यू रह गई है ना। मैंने कहा यार यही थे, मैं क्या साथ यही पढ़ा है, तो हम चाहते हैं कि आप लोग बताएं हमें वैल्यूज का। तो उसने कहा कोई वैल्यू शैल्यू नहीं है। और ने कहा ये इंटरेस्ट है और इंडिया के साथ हमारे इंटरेस्ट ओके हैं, तो तुसी भज जाओ। तो मैं ठीक है सर, पर यही जिससे तो इसको मैं तो बहुत एंडोर्स करूंगी। मैं कहूंगी कि ये बड़ी जबरदस्त बात है। की वजह ये है कि उनके पास सब कुछ है, वो उनके पास ताकत है, दौलत है, तालीम है। वो जहां पर पहुंच चुके हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी, चांद और सूरज पर पहुंच चुके हैं। वो तो बाकी वो क्यों झुक के बात करेंगे? आपके ख्याल से पाकिस्तान कुछ कर पाएगा? ऐसा ही है। खैर सर, ये तो आप जानते हैं कि इन्होंने गलती की थी और अब इनके गले पड़ गई है। वो गलती नहीं की, इन्होंने जुर्म किया है। गलती तो वो होती है कि चलो आपके हाथ से गिलास गिर के टूट गया, चलो आपकी गलती है। आप गिलास उठा के किसी के सर पे मारे तो वो जुर्म बन जाता है, ये जुर्म है। तो वो आपकी बात है ना, सिर गोडिया दिता है ना, वैल्यू शैल्यू चुक पड़ा तरिया ने, ठीक है ना। ते उन्होंने क्या वैल्यू है पई है जेते बड़ा यहाँ कोशिश की जाती है, बड़ी कोशिश की जाती है स्टेट डिपार्टमेंट में और कांग्रेस में कि भारत जो है वो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहा है, ये कर रहा है, वो बड़ा कुछ किया जाता है। लेकिन आपने देखा है जब भी कोई प्रेसिडेंट गया, मजाल है कभी कोई बात कर, तो उनके मुंह से निकल जाए बात, क्योंकि उन्हें पता है, इन्फ्लुएंस का पता है, सियाने हैं इस मामले से, पता है कर सकते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में भी इतना कुछ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इतना कुछ हमारा मीडिया आजाद होना चाहिए, मीडिया पे हर चीज। जय हिंद दोस्तों कल शाम को चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। दोस्तों उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पाकिस्तानी महिला पत्रकार ने प्रश्न पूछा कि क्या आप पाकिस्तान के साथ खड़े हैं कश्मीर इशू पे, जो 370 को हमेशा के लिए दफन कर दिया भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने। क्या चाइना इस मुद्दे पे पाकिस्तान के साथ खड़ा है? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया। दोस्तों चाइनीज मिनिस्टर ने ऐसा जवाब दिया कि आज पाकिस्तान में बहुत लंबी लंबी बहसें चल रही है उसमें। चाइनीज मिनिस्टर ने कहा, भाई देखो, जो कश्मीर का इशू है वो भारत और पाकिस्तान का एक पर्सनल मुद्दा है, इसमें चाइना बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होगा और चाइना एक सजेशन दे सकता है कि ये दोनों देश आराम से पीसफुली टेबल पर बैठकर इस मुद्दे को हल करें। वो किसी का साथ देने वाले नहीं है इस मुद्दे में। इनडायरेक्ट वे में उन्होंने ये कहा। हालांकि चाइनीज मिनिस्टर ने कहा कि वो लद्दाख इशू को लेकर कंसर्न है भारत से। खैर वो दूसरी मैटर है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये साफ देखा गया, इंटरनेशनल मीडिया ने भी इस पे कवरेज दी कि चाइनीज ने साफ साफ अपना पल्ला झाड़ लिया पाकिस्तान का साथ देने से ऑन कश्मीर इशू। हालांकि दोस्तों कश्मीर इशू कुछ रह नहीं गया, पीओके इशू बना हुआ है कि पीओके कब पाकिस्तान दे रहा है। अगर टेबल टॉक होगा भी इन फ्यूचर भारत और पाकिस्तान के बीच तो पीओके इशू पे होगा। तो ये है कि चाइना ने ये कहा है कि पाकिस्तान और जो इंडिया है उसको डायलॉग करना चाहिए। उसने ये बात क्यों कही है जनाब? हुआ कुछ यूं है कि जो ये कश्मीर के ऊपर जो इंडिया के सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है उसके ऊपर आप जानते हैं अमेरिका से भी प्रेस ब्रीफिंग्स के दौरान सवाल हुए। जियो के एक रिपोर्टर ने सवाल किया, चाइना में भी जो है उनकी स्पोक्स पर्सन से सवालात किए गए। तो चाइना की जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने इसके ऊपर ये कहा है कि जो दोनों यानी पार्टीज हैं, यानी पाकिस्तान अगर ये समझता है तो पाकिस्तान और इंडिया को दे नीड टू सेटल थ्रू डायलॉग एंड कंसल्टेशन। और उन्होंने कहा कि ताकि जो टू मेंटेन रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी,
कि रीजनल पीस और स्टेबिलिटी को कायम रखने के लिए जरूरी है कि इंडिया और पाकिस्तान जो है वो टेबल टॉक करें या डायलॉग करें। अब चाइना ने तो ये क्या नहीं था इसकी वजह ये है कि चाइना ने इसमें जो है वो साइड ली है पाकिस्तान की। चाइना ने पाकिस्तान की साइड ली है। अब पाकिस्तान ने उनका होगा ये देखो ये क्या किया, क्या करें हम, बताओ हमें कितने जाइए ऐसी है जी, जो कर लेता है मतलब जिसके मुंह में जो आ रहा है हमें कहता जा रहा है, तो अब हम क्या करें। तो अब ये तो नहीं कर सकते हम कि शेख रशीद साहब फरमाते हैं कि पाव भर के बम उठा के तो हम बम तो नहीं फेंक सकते, हाल तो वेख लो मुल्क दा, असी करिए कि जंग करके असी जाना किथे। तो चाइना ने कहा होगा तो फिर क्या करूंगा, जरा थोड़ा सा बोल दिया हम, तो वो बोल दिया चाइना ने कहा होगा चलो मैं ये कह देता हूँ कि भाई जरा मिल बैठ के जो है बातचीत कर लें, इससे कोई रत्ती बराबर फायदा नहीं होना। भाई आप ये सोचें कि उन्होंने अमेरिका का नहीं सोचा, उन्होंने किसी का नहीं सोचा और वो किसी मामले में कुछ नहीं सोचते। आप ये देखें कि ये जो पैलेस्टीन के सपोर्ट में उन्होंने, पैलेस्टीन की सपोर्ट में नहीं, उन्होंने जिस तरह का राइट बैलेंस की सपोर्ट में जो अपना वोट दिया है, तो वो डरे नहीं है। इंटिमिडेट उनको नहीं किया जा सका। जो पुतिन ने कहा था कि मोदी को इंटिमिडेट नहीं किया जा सकता, वो इंटिमिडेट नहीं हुए, वो प्रेशर में नहीं आए कि अमेरिका हमें ये कहेगा कि तुमने इजराइल के खिलाफ जाके पैलेस्टीन को वो कर दिया, ये क्या किया। तो भाई हम जो सही समझते हैं हम वही करेंगे। तो चाइना जो ये कह रहा है इसका कोई फायदा नहीं होना, और टेबल पे इसलिए नहीं आना कि पाकिस्तान तो कभी भी टेबल पे नहीं आना चाहता। अगर टेबल पे वो लोग आना चाहते हैं जो अपनी ट्रेड स्टार्ट करें, जो कहें भाई हम पीछे रह गए हमें भी साथ लेके चलो, भाई ये हो गया ओके, दहशतगर्दी को खत्म करते हैं, जो जो पैरामीटर्स है वो लेते हैं वगैरह वगैरह, इस तरह की चीजें। लेकिन ऐसा तो कभी किया नहीं गया। तो ये वो कहते हैं कि अब्दुल्ला की शादी में क्या कहते हैं, नहीं एक और बात कही जाती है, पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो ये शादी है पराई और इसमें अब्दुल्ला यानी ये चाइना दीवाना हुआ जा रहा है। तो इस दीवानगी का कोई फायदा नहीं होना। आप लोगों को रखना चाहते हैं ये बेरोजगार हों, गैर तालीम याफ्ता हों, और ये सिर्फ और सिर्फ एक लेबर कैंप की तरह यहां पे रहें और IMF की किस्तें दें, वर्ल्ड बैंक की किस्तें दें, चाइना के कर्जों की किस्तें दें, सऊदी अरेबिया की किस्तें। वेस्टर्न सिविलाइजेशंस आपको हैंड टू माउथ रखना चाहते हैं और आप इस गुलामाना सोचें निकाल ही नहीं सके। उसकी वजह यह है, पहले आप गोरे के सामने लेट जाते थे, जो ब्रिटिश वॉइसराय होते थे वहां पे, आज आप उसी गोरे की करेंसी के सामने लेटे, आप डॉलर और पाउंड के सामने लेटे हैं। यू हैव सरेंडर योरसेल्फ, यू हैव सरेंडर योरसेल्फ। आपने कल परसों भी मैं किसी जगह बात कर रहा था, उन्होंने कहा जी कश्मीर में 370 पे ये हो रहा है, ये हो रहा है, पाकिस्तान क्या कर रहा है। मैंने कहा वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन कश्मीर, वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन प्रॉपर्टीज इन दुबई। कश्मीर इज नॉट ऑन आवर रेडार, हु केयर्स अबाउट कश्मीर। कौन किसको आपने ना कवरेज देते हैं, ना आप बताते हैं लोगों को कि कौन भारत के अंदर। ये दूसरी दफा हुआ है, अमित शाह साहब ने खड़े होकर अपनी असेंबली में ललकारा, किसी ने जवाब नहीं दिया, किसी ने खबर ही नहीं की है, खबर ही नहीं खबर की। आप ये समझते हैं कि अगर ये ARY जियो पे ये नहीं आएगा तो ये मसला है ही नहीं, और कौन भी सुती पे ये लस्सी पी के वो भी खुश है, वो भी खुश है। आप हाँ चीमा साहब 21st सेंचुरी में अगर कौम 7वीं सदी का इस्लाम चाहती हो, 7वीं सदी, चीमा साहब इस्लाम के अंदर इज्तिमा और इत्तेहाद की गुंजाइश है। हमारे प्रॉफेट रसूल करीम ने फरमाया था कि अपने मजहब को अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस या साइंटिफिक अचीवमेंट के साथ इसको वुसअत दो ताकि जमाने के साथ चल सके। लेकिन इस वक्त क्या है यार, इस्लाम आपने दुकान बना दी, और जो मौलवी है वो हाई स्कूल भी नहीं है, जो कौम को लीड कर रहा है हर जुमे के खुतबे पे, वो आपको बार बार उकसाता है, सारी सियासी तकरीरें करते हैं। आप टुकड़ों में पलते हैं अमेरिका के, लेकिन हर खुतबे के एंड पर हर मौलवी कह रहा है कि इजराइल मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद। आईफोन उसके पास एप्पल का है, मौलवी के पास, इंटरनेट उसके पास अमेरिका का। लेकिन चीमा साहब जब तक आप खुद ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि हम कौन हैं, हम कहां जाना चाहते हैं, और जब तक आप अपने लीडर पाकिस्तानी नहीं चुनेंगे, चुनना आपका चुनना तो आपके वोट आप डालते हैं, कौम डालती, कुछ थोड़े बहुत वोट डालती है, लेकिन वो जाते कहीं और है। वहां आपको लेनिन की थ्योरी पसंद है, वो कहते हैं वोट डालने वाले से वोट गिनने वाला ज्यादा ताकतवर होता है। उस चीज में फिर आप बड़े खुद कफील है। आप इलेक्शन आज तक तो ये मेरा कहना नहीं है,
खाकान अब्बासी साहब ने एक दफा असेंबली के बाहर खड़े होकर कहा था, उन्होंने कहा था कि आज तक पाकिस्तान में फेयर इलेक्शन नहीं, सारे फ्रॉड इलेक्शन। तो उसमें तो दोस्तों थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और चाइना के जो विदेश मंत्री थे, नाम तो मेरे को भी याद नहीं रहा यार, ऐसा कुछ नाम था सिंह साहब वगैरह चाइनीज का तो नाम ऐसा ही होता है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, जो भी नाम है उस मैडम का बढ़िया जवाब दिया। और ये जो मुद्दा है ना, ये अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट में 370 वाला जो रिजल्ट आ चुका है, उसका जो वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट का आया था उसके बाद का ये, क्योंकि उसके बाद पाकिस्तान ने बहुत कोशिशें की हर जगह वो मुद्दा घुसे था। उसको ये मुद्दा यूएनसी में ले जाना है। तो मतलब उसका जो करीबन जो 56 मुस्लिम जो कंट्रीज है, OIC जिसको बोलते हैं, हाँ, वो संगठन में भी मुद्दा ले गए थे। तो वो संगठन ने भारत को बोला था, तो भारत ने उसका मुंह पे ही आंसर दिया, झाड़ दिया, खारिज कर दिया पूरी तरह से। बाकी रह गया चाइना, तो वहां पे पत्रकार ने कुछ इधर उधर पूछ लिया, तो उसका आंसर उसको वहां पे भी मिल चुका है। ठीक है, आप लिपटो भाई, आपका अंदरूनी मामला है, आप देख लो, हम इसमें कुछ कहने वाले नहीं है। तो ये सही बात है ना। उसमें जो मैडम जो विदेश मंत्री थे चाइना के, उन्होंने अच्छे से आंसर दिया पाकिस्तान को। भाईबंदी भाई आपकी अपनी जगह, लेकिन ये तुम दोनों का प्रॉब्लम है। तो हम ज्यादा से ज्यादा सलाह दे सकते हैं, बाकी आप देख लो। टेबल टॉक की बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ टेबल टॉक मुश्किल है। बहुत सारे टेबल टॉक पाकिस्तान के साथ किए गए, बहुत सारे कागजात में सिग्नेचर ली गई है, लेकिन ये कुत्ते की दुम है। हाँ। उसको जमीन में गाड़ दो या कहीं पे भी गाड़ दो, वो टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। इसलिए पाकिस्तान के साथ टेबल टॉक भी मुश्किल है करना, मेरे हिसाब से नहीं चाहिए। और उसका कुछ मतलब वो रिजल्ट मिलता नहीं। तो फिर क्या फायदा करके? कुछ फायदा नहीं। हाँ। पाकिस्तान को उसके हालात पे छोड़ दो, जो हमारे डॉक्टर एस जयशंकर साहब कहते हैं वैसे ही उसके हालात पे छोड़ दो। जो बैंक करप्ट होने वाला उसका नाम नहीं लेना चाहिए। बैंक करप्ट नहीं, सभी तरह से करप्ट ही है पाकिस्तान। अभी विदेशों में तो उसके जो बेगर्स होते हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा पाकिस्तानियों हर जगह पे पाए जाएंगे। हर एक गुनाहित कार्यक्रम जो होता है उनमें हर जगह पे आपको पाकिस्तान वर्ल्ड वाइड फेमस है पाकिस्तान। कभी भी मैंने ये नहीं सुना कि कोई बड़ा बिजनेसमैन की जो लिस्ट है उसमें कोई पाकिस्तान का नाम हो, उसके अलावा कोई एजुकेशन फील्ड में पाकिस्तान का नाम हो, कोई भी बड़ी कंपनी के CEO में पाकिस्तान का नाम हो। मैंने ऐसा कभी नहीं सुना। लेकिन पाकिस्तान में उसके लिए कुछ मेहनत करो, ताकि हमें भी प्राउड फील हो कि ऐसे एक कंट्री में और एक देश आगे बढ़ रहा है भाई। हर बार तो हम देख रहे हैं कि जहन्नुम की तरफ जा रहा हो, ऐसा हमको दिख रहा है। 72 हुरों के पास पाकिस्तानियों को जल्द ही जाना है, ऐसा दिख रहा है। लेकिन कहीं भी अच्छे काम करने में पाकिस्तानियों आपका नाम नहीं आ रहा। हम चाहते हैं आप भी आओ हमारे साथ साथ, अच्छे कार्य एक साथ हाथ मिला के काम करते। वो जो मोदी जी ने आपको बताया था ना, हम युद्ध करते हैं, वो कौन सा युद्ध? सबसे पहले गरीबी कौन मिटाता है, सबसे पहले इकोनॉमी कौन स्ट्रॉन्ग करता है, ये सारी बातों, इन सारी बातों पे फोकस करो। ये सारी बातों में फोकस करके आपका ही बेड़ा गर्क होने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई चाहते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।